अस्सलामुअलैकुम, कैसी है मेरी ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली। वेलकम है आपका मेरे चैनल परिसा लाइफ इन सऊदी अरेबिया में। तो जनाब आज के ब्लॉग का स्टार्ट हो रहा है नाश्ते के साथ। तो यहाँ पर हम लोग लेंगे जी क्रोसोन है, चाय है और साथ में ये है कि फ्रूट केक्स वगैरह हैं। तो कुछ मेरी आज तबीयत भी ठीक नहीं थी, बस कुछ ये है कि दिल भी नहीं चाह रहा था कि कुछ हैवी सा खाया जाए। तो मेडिसिन भी लेनी थी, मैंने सोचा कि चले केक वगैरह लेते हैं, हल्का फुल्का खाते हैं, उसके बाद बस फिर ये है कि जो मेडिसिन है वो ले लूँगी। तो साथ में बस चाय चल रही है और साथ में ये है कि नाश्ता हो जाएगा। उसके बाद फिर ये है कि मैं आ गई हूँ किचन में। 2-3 घंटे पहले ही ना मैं फ़िश निकाल कर रख गई थी ताकि ये डीफ्रोस्ट हो जाए। तो वैसे तो ये लाने के बाद ना मैं इसको वॉश करने के बाद मैं फ्रीज़ करती हूँ, लेकिन बस वही वहम के फ़िश है तो बस स्मेल आएगी, तो मैं इसीलिए बस इसको एक बार फिर से वॉश करूँगी। उसके बाद बस फिर ये है कि इसको भी ये है कि मैं मैरिनेट करके रख दूँगी। तो बाकी के भी बहुत से काम है। तबीयत आपकी ठीक है नहीं है तो घर भी देखना है और बच्चे भी देखने हैं। तो बस ये है कि जब आपके पास कोई हेल्पिंग हैंड्स भी ना हो, सब कुछ खुद ही करना हो, सब कुछ खुद देखना हो तो मुश्किल होती है। लेकिन क्या करें, अल्लाह ताला ने औरत को ना इतनी पावर दी हुई है कि वो सब कुछ अच्छे से संभाल सकती है। तो मेरे साथ भी बस यही है कि तबीयत आजकल ठीक नहीं है, तो आवाज़ से भी आप लोगों को लग ही रहा होगा। तो बस ये है कि अल्लाह ताला बेहतरी की तरफ लाएँ, हमारी ज़िंदगियों को आसानियाँ करें हमारे लिए। तो ख़ैर इसके बाद बस फिर ये है कि मैं जो है फ़िश को मैरिनेट यहाँ पे मसाला वसाला मैंने लगा दिया है। अच्छा, इसकी जो फुल डिटेल रेसिपी है वो मैं पहले ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी अगर देखनी हो। बहुत मज़े की फ़िश बनती है और बिल्कुल परफेक्ट बनती है। तो बस यहाँ पर इसको मैंने मसाला लगाया है। तो ये है कि अगर कुछ समझ ना आए ना कि आज क्या बनेगा, तो फिर मैं करती यही हूँ कि फ़िश निकालती हूँ और इसको यह है कि फ्राई कर देती हूँ। तो सब शौक से भी खा लेते हैं। साथ साथ बस ये है कि घर की मेरी क्लीनिंग भी चल रही है, सफाइयाँ इधर उधर से, ताकि फिर मुझे रमज़ान में ना कोई ज़्यादा डीप क्लीनिंग ना करनी पड़े। तो बस यहाँ पर भी मैं किचन की सफाइयों में लगी हुई हूँ ताकि जल्द से जल्द जो है ना ये काम ख़त्म हो जाए। अच्छा, यहाँ पर यह है कि मैं सुबह में नाश्ता वगैरह बनाती हूँ, पराठे शराठे। तो उससे ये है कि फिर आटा ना बहुत ज़्यादा इधर उधर यह है कि उड़ता है, तो फिर ज़ाहिर है इसकी तो रोज़ क्लीनिंग होती ही होती है। तो इसी वजह से बस थोड़ा टाइम भी था मेरे पास, मैंने सोचा कि चले हस्बैंड घर पर हैं तो मैं ये काम तो कर लूँ। वैसे तो कैबिनेट वगैरह भी मेरे माशाल्लाह से क्लीन है बिल्कुल, लेकिन बस बात वही है कि चीज़ें थोड़ी बहुत इधर उधर हुई होती हैं ना, तो फिर समझ भी नहीं आती है। दूसरा मुझे ये भी देखना था कि क्या कुछ मुझे रमज़ान के लिए चाहिए ग्रोसरी वगैरह, क्योंकि रमज़ान में बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है हस्बैंड को कि हम लोग जाएं और फिर लेकर तो खैर इसके बाद बस फिर ये है कि मैंने कैबिनेट वगैरह कुछ साफ़ किए हैं। तो वीडियो मैंने नहीं बनाई क्योंकि अगर वीडियो बनाने लग जाओ ना बहुत ज़्यादा भी टाइम लग जाता है। तो यहाँ पर बस ये है कि बच्चों के शूज़ वगैरह जो प्रिसा की चाची लेकर आई थी, तो मैंने सोचा कि इसको भी ये है कि सेट करके मैं रख देती हूँ ताकि ना फिर यह है कि टाइम पर मिल भी जाएँ, क्योंकि फिर इस तरह की चीज़ें ना इधर उधर रख दो। और प्रिसा को माशाल्लाह से शौक बहुत ज़्यादा है खुद से वगैरह पहनने का ना, तो बस हर वक्त इनको निकालती है, थोड़ा बहुत पहन के घूमती फिरती है और फिर चली जाती है। तो बच्चे ये है कि खुश हो जाते हैं। तो खैर इसके बाद जी ये मैं बच्चों का जो शैम्पू है वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। काफ़ी इसके बारे में भी मुझे कमेंट आ रहे थे कि आपने जो ऑयल है वो तो शेयर कर दिया है, तो हमारे साथ शैम्पू भी शेयर कर दें। तो मैं सॉरी लेट हो गई शेयर करने में, क्योंकि रमज़ान की जो वीडियोस है मैं सोच रही थी कि पहले वो शेयर कर दूँ, तो बस इसीलिए थोड़ा लेट हो गई हूँ, तो माज़रत। तो बच्चों के लिए मैं हिमालय का यूज़ करती हूँ। अच्छा, पहले मैं ये है कि शेयर कर चुकी हूँ, पहले तो शुरू में मैंने ये है कि सेबामेड का यूज़ किया है, वो भी बहुत अच्छा है नो डाउट। उसकी खुशबू तो मुझे इतनी ज़्यादा पसंद है ना, उसकी जो प्रोडक्ट हैं। लेकिन ये है कि मुझे लगता है मेरे बच्चों के बालों में ना ज़्यादा सूट किया है हिमालय का, तो इससे हेल्दी सिल्की बाल बहुत ज़्यादा हुए हैं बच्चों के। तो अगर आप भी चाहते हैं तो एक बार यूज़ करके देख लें, क्योंकि इसमें ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है, पैराबेन फ्री है, सल्फेट फ्री है और ये है कि फोम फ्री अच्छा शैम्पू है। तो आप ज़रूर इसको ट्राई करके देखें, तो इंशाल्लाह पसंद आएगा। अगर सूट करे तो अपने बच्चे के लिए ज़रूर लें। तो यहाँ पर बस फिर ये है कि रात का टाइम है ये, तो हस्बैंड ने कहा कि चलें बच्चों को थोड़ी बहुत देर बाहर ले आते हैं, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक अब आया ही आया, तो बस 2-3 दिन ही हैं। तो फिर हस्बैंड का ये था कि पूरा महीना फिर इन्होंने कहीं नहीं जाना है। तो प्रिसा को बस लगी हुई थी कि जाना है। तो हमारे घर के पास ही ना ये जो पार्क है ना वो नया बना है और इतना माशाल्लाह से खूबसूरत है ना, मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगा ना। तो एक तो ये है कि मौसम अच्छा हुआ था और दूसरा ये है कि बच्चे भी खुश हो जाएं, तो उसकी बात ही क्या है। और अभी नया बना है ना, तो आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा है माशाल्लाह से। तो इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी ना कि चले हम लोगों के घर के पास ही तकरीबन ये जो पार्क है ना वो बन चुका है, तो ये है कि बच्चों को रोज़ भी लेकर आया जा सकता है। तो रमज़ान में ये है कि टाइम तो मिलना नहीं है, इसीलिए बस हम लोग लेकर आ गए हैं कि बच्चे जो है ना 1 महीने के लिए झूले झूले ले लेंगे, क्योंकि इनको आदत वीक में 1-2 बार ये आते
हैं पार्क वगैरह में या फिर किसी मॉल में हम लोग इनको लेकर जाते हैं कि थोड़ा बहुत ना बच्चे इंजॉय कर लें, क्योंकि पूरा वीक ही तकरीबन घर में रहते हैं। तो परिसा तो ये है कि थोड़ा बहुत फिर भी डर जाती है स्लाइडिंग वगैरह से, लेकिन ये जो मेरी छोटी क्यूटी बेबी है ना क्यूटू बेबी है, ये बिल्कुल नहीं डरता है। तो इसको संभालना, झूलों में इसको ले तो जाओ मुश्किल हो जाता है, तो हाथों से बस बाहर ही निकला होता है कि नहीं मुझे लेने अच्छा। ये थोड़ी स्लाइडिंग जो है ना वो इसकी हाइट से ज़्यादा थी, तो ये तिहामी जो है बिल्कुल नहीं डर रहा था, और जो परिसा है उसने ये है कि जाने से इनकार कर दिया कि मुझे नहीं जाना है। तो इसने यहाँ से ये आगे ही नहीं आई एक बार लेने के बाद ना, तो सब ने इसको इतना कहा कि आ जाओ, लेकिन वो परिसा ही किया जो मैडम आ जाए। तो खैर यहाँ पर हम लोगों ने फिर बच्चों को झूले शूले दिलवाए हैं, और बच्चों के हम ये बबल्स वगैरह ले गए थे। तो यहाँ पर इन्होंने ये बनाए, क्योंकि परिसा को बहुत ज़्यादा शौक है घर में, लेकिन घर में मैं बनाने नहीं देती हूँ क्योंकि टाइल्स वगैरह लगी हुई हैं, तो वो ना बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो जाती हैं। तो फिर मुझे कोई ये डर होता है कि बच्चे ना गिर जाएं, और ख़ास तौर पे मैं ना गिर जाऊं। तो बच्चों को देख कर आपने माशाल्लाह ज़रूर कहना है, क्योंकि माशाल्लाह माशाल्लाह आप लोगों को बहुत प्यारे लगते हैं मेरे बच्चे। तो आप लोग बहुत ज़्यादा दुआएं देते हैं, बहुत बच्चों की तारीफ़ करते हैं, तो उसके लिए भी बहुत शुक्रिया। जैसे ये मेरे बच्चे हैं तो आप लोगों के भी हैं, क्योंकि जनाब आप लोग भी तो मेरी फैमिली ही हो। मैं आप लोगों को दिल से अपनी फैमिली मानती हूँ। तो बस आपने बस हम लोगों को अपनी दुआओं में याद रखना है। तो यहाँ पर बस आप देख रहे हैं बच्चे घर आ चुके हैं, तो कार्स वगैरह इनकी चार्जिंग पर लगा गए थे, तो आते ही बस वो मिल गई है। तो तिहामी को ये था कि मुझे फुल स्पेस चाहिए, लेकिन परिसा मैडम कहाँ उसको देने वाली थी। तो खैर यहाँ पर बस ये है कि बच्चों ने थोड़ा बहुत इंजॉय किया है। अच्छा, पीछे से बच्चों की आवाज़ें आएंगी, उसको करें इग्नोर, क्योंकि बच्चे जो है ना कहाँ मानते हैं। तो जहाँ वॉइस ओवर करने बैठती हूँ और इनकी आवाज़ आ जाती है, तो काफ़ी बार तो यह है कि मुझे ना बहुत ज़्यादा फिर कट भी करनी पड़ती है, बार बार फिर मुझे वॉइस ओवर करनी पड़ती है। तो आज वैसे भी तबीयत ठीक नहीं है और बच्चे बोल रहे हैं, तो काफ़ी बार कट कर चुकी हूँ, तो उसको बस इग्नोर कर दें। खैर यहाँ पर बस जो खाना है हम लोगों का वो तैयार है। तो फ़िश जो है उसको मैंने फ्राई कर लिया था, साथ में मैंने जो आपको बताया था नारदाने की चटनी है, और साथ में ढेर सारा सैलड है, क्योंकि आजकल हम लोगों का जोर जो है ना वो सैलड पर ज़्यादा है और खाने पर कम है। साथ में मैंने जी मूंग दाल बनाई है, जो कि खुश्क वाली बनती है और बहुत मज़े की बनती है, और सब शौक से खा भी लेते हैं। तो यहाँ पर बस ये है कि नाश्ता खाना सॉरी हमारा डिनर जो है वो तैयार है, तो बस यहाँ पर हम इसको इंजॉय करेंगे। आए जनाब, अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो आप लोग भी हमारे साथ आकर इंजॉय कर सकते हैं। तो काश ऐसा हो सकता कि मैं अपने हाथ का जो खाना है ना वो आप लोगों को भी टेस्ट करवा सकती, लेकिन चलें, उम्मीद पर दुनिया कायम है। जो आगे का जदीद दौर आ रहा है ना, शायद वो ये भी आ जाए कि हम लोग वीडियो के ज़रिए ही एक दूसरे को मिल सकें, टेस्ट करा सकें। तो इसके बाद बस फिर यह है कि बच्चों को मैं सुला कर आई हूँ, तो मैंने सोचा कि वॉइस ओवर कर लेते हैं। तो यहाँ पर बस मैंने वॉइस ओवर कंप्लीट की है। तो ये जनाब नेक्स्ट डे है, परिसा की जो खाला है वो आई हुई थी आज, तो वो गए हैं। तो सबसे पहले बस मैंने बच्चे सुलाए, उसके बाद बस फिर ये है कि मैंने वॉइस ओवर की है। अब मैं किचन का रुख करूँगी, क्योंकि जो किचन है ना वो भरा पड़ा है बर्तनों से। तो ज़ाहिर किसी घर में कोई आया हो ना, फिर टाइम भी देना पड़ता है। वैसे तो ये है कि मैं साथ साथ बर्तन वॉश करती रही हूँ, लेकिन बस ये है कि खाने के जो बर्तन हैं ना इस टाइम पर आपको वही नज़र आ रहे हैं, तो अभी ये काम भी समेटना है। खैर ये है साफ़ किचन आप लोग बहुत ज़्यादा देखते हैं और बार बार कमेंट भी करते हैं इतना क्लीन, तो ये भी दिखाना ज़रूरी है कि ये हाल भी होता है। तो खैर सब कुछ ही तकरीबन ये है कि क्लीन ही है, लेकिन बर्तन जो है ना वो वॉश करने वाले पड़े हैं इस टाइम पर। बस ये है कि बच्चे सो गए थे और बहुत मुश्किल से मैंने इन लोगों को सुलाया है, तो अब सोच रही हूँ कि अभी वॉश करूँ कि बाद में, क्योंकि ना फिर ये है कि इस टाइम पर मैं अगर बर्तन वॉश करने लग जाऊँ ना तो फिर बर्तनों का शोर होता है और बच्चे जो है ना बस फिर उठ के बैठ जाते हैं, क्योंकि मेरे बच्चे जो है ना नींद के बहुत ज़्यादा कच्चे हैं। तो अब यही सोच रही हूँ कि क्या करूँ। तो इसके बाद बस फिर यह है कि कुछ मेरी भी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, तो मैंने कहा चलें छोड़ें, सुबह में आज वॉश करेंगे। वैसे तो यह है कि रात में मैं करके ना सोचवाती हूँ कि सुबह में मुझे आसानी रहे, सुबह उठ के मुझे कुछ भी ना करना पड़े। तो बस लाइट्स वगैरह ऑफ़ की हैं, इसकी जो लाइट है वो मैं ऑन कर देती हूँ सोते वक्त, तो बहुत अच्छी सी फीलिंग आती है। तो खैर चैनल पर नए हैं, चैनल को कर दें जल्दी सब्सक्राइब, पुराने वाले कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और बताएं आज का जो व्लॉग है वो आप लोगों को कैसा लगा है, और मेरे चैनल पर आप लोगों ने क्या देखना है। नेक्स्ट पार्ट 4 व्लॉग जो है ना इंशाल्लाह जल्दी आएगा। अल्लाह हाफिज़।